नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ अभिषेक बनर्जी के बाद एक और टीएमसी सांसद पे हो गया जानलेवा हमला। आखिर किसने किया कल्याण बनर्जी के सिर पे हमला और इन सब हमलों से बीजेपी क्या मैसेज देना चाह रही है। दोस्तों, जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आई है, ऐसा लगता है कि जैसे अराजकता को लीगल कर दिया गया है। पहले भाजपाई गुंडे चुनाव जीतने के बाद आम लोगों पे हमला कर रहे थे और पूरे राज्य भर में तोड़फोड़ कर रहे थे, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई है, क्योंकि अब वो एक बार फिर से सांसदों को निशाना बना रहे हैं। पहले जहां कल शाम को टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पे जानलेवा हमला किया गया, तो वहीं आज जब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी थाने में ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे, तो थाने के बाहर ही भाजपाइयों ने उन्हें घेर लिया और काले झंडे दिखा के नारे लगाने लगे और इसी बीच उनके सिर पे हमला कर दिया गया, जिसके बाद वो सिर पकड़ के सड़क पे ही गिर पड़े। तो आखिरकार थाने के बाहर ऐसा क्या हुआ कि कल्याण बनर्जी को निशाना बनाया गया और हमले के बाद उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। और साथ ही दोस्तों, आपको उस महिला के बारे में भी बताएंगे जिसने कल अभिषेक बनर्जी पे हमला करने की कोशिश की थी। दोस्तों, बीजेपी के सत्ता में काबिज होते ही पश्चिम बंगाल की राजनीति ने हिंसक मोड़ ले लिया है। पहले जहां राज्य में कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता था, वहीं अब बीजेपी के राज में सीधे सीधे विरोधी पार्टी के सांसदों को ही निशाना बनाया जा रहा है। आज तक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुगली स्थित चंडीतला पुलिस स्टेशन के सामने तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी पे हमले की जानकारी सामने आई है, जहां टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पे हमला किया और उनके सिर पे पत्थर या गेंद जैसी चीज जो है वो मार के उनको चोट पहुंचाई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी पे हुए कथित हमले के संबंध और गिरफ्तार टीएमसी नेता कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर चंडीतला थाना ज्ञापन देने पहुंचे थे। इसी दौरान ज्ञापन सौंपने से पहले ही तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल समर्थकों के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। वहीं अपने ऊपर हुए हमले के बाद कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं अकेला आ रहा था, मेरे साथ कोई नहीं था। भाजपा सदस्यों ने गाली गलौज की और मेरे सिर पे ड्यूस बॉल से मारा, मेरे सिर से खून बह रहा है। अब लोग तय करेंगे कि ये सही है या गलत कि सांसदों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी लोकेरा চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিল কি বল বড় নিউজ বল ছুঁড়েছে, আমি বুঝতে পারছি না। আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি একটাই কথা, আমার আর বলার মতো শক্তি নেই, আমার সত্যি বলার মতো শক্তি নেই। আপনারা বাংলার মানুষ, আপনারা চণ্ডীতলার মানুষ, আপনারাই বিচার করবেন যে এই যে গুন্ডাগর্দি করছে, এই যে এমপিদের দিয়ে মারছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখানে কোনো জনরোষ নেই। 7-8 জন লোক মিলে বিজেপি 10 জন গেরুয়া ফেটকি ভেঙে আমাদের আগেকার সব কর্মীদের মারধর করছিল, আর এখনো আমাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। কৌশিকের মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। একটু আগে আমি যখন হেঁটে হেঁটে আসছিলাম, তখন একজন ভদ্রমহিলা, তিনি মোটরসাইকেল করে যাচ্ছিলেন, তার পিছনে আমাদের স্বামী ছিল। রাস্তায় নেমে আমাকে বলল, দাদা আমাদের প্রচন্ড মেরেছে বিজেপির লোকজন। সারা পশ্চিমবাংলায় যেভাবে বিজেপি যেভাবে আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, বিজেপি শূন্য করে দিতে চাইছে, ওরা সিপিএম কে এবং পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে অক্সিজেন দিতে চাইছে। আমি আপনাদের কাছে আমি আমার এই মাইকের মাধ্যম দিয়ে আমি সারা বাংলার মানুষকে একটা জিনিসই বলতে চাই যে আপনারা এই কর্মকে সমর্থন করছেন তো ওরা যেভাবে বিরোধীদের মারধর করছে, এমপি কে দেখলে ওপর থেকে ঢিল বা
बॉल छूट नीचे। अब देखिए, एक तरफ कल्याण बनर्जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज निशाना बनाया, वहीं कल अभिषेक बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसी ही पैटर्न के तहत हमला किया गया था। दरअसल बीती शाम अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। तभी वहां मौजूद भाजपाइयों ने उनको घेर लिया और आम जनता बन के उनपे बुरी तरह हमला कर दिया। दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने अभिषेक बनर्जी के कथित तौर पे धक्का मुक्की की, उनके साथ मारपीट की और उनके साथ बदसलूकी की। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पुरुषों ने मीडिया के कैमरों के सामने सांसद को धकेला, जबकि महिलाओं ने अंडे, चप्पल और अन्य वस्तुएं फेंकी। घटना के दौरान चोर चोर के नारे लगाए गए और अभिषेक बनर्जी और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गालियां दी गई। अभिषेक बनर्जी का शर्ट फट गया और वो टूटे हुए हेलमेट पहने हुए सड़क पे चलते नजर आए। बाद में उन्होंने मीडिया को अपना टूटा चश्मा दिखाया। अभिषेक बनर्जी पे हुए हमले के बाद टीएमसी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुष्मिता दत्ता नाम की एक बीजेपी बंगाल की महिला कार्यकर्ता हैं, जो वीडियो में सांसद अभिषेक बनर्जी पे हमला करती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी का कहना है कि उनकी कई तस्वीरें बीजेपी नेताओं अग्निमित्रा पाल और शुभेंदु अधिकारी समेत अन्य नेताओं के साथ सामने आई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इन नेताओं ने उन्हें इस तरह की हिंसक हरकत करने के लिए कहा था, या फिर उन्हें भरोसा दिया गया था कि उनकी इस गंभीर और अमानवीय कार्रवाई के बावजूद उनका बचाव किया जाएगा। टीएमसी का कहना है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता लोकतंत्र को इसी तरह समझते हैं? क्या हमारे देश की राजनीति अब इसी स्तर पे पहुंच गई है? वहीं तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पे हुए हमले को लेकर सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को बीजेपी पे निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को गंदी और जंगली पार्टी भी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सुष्मिता दत्ता से अभिषेक बनर्जी पे पथराव किया है और वो कैमरे में भी कैद हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि आम लोग टीएमसी पे हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा कि गंदी और जंगली भाजपा झूठ फैलाना बंद करे। आम लोग टीएमसी पे हमला नहीं कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता सुष्मिता दत्ता को अभिषेक बनर्जी पे पत्थर फेंकते हुए कैमरे में देखा गया है। भाजपा गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है। वहीं आप देखिए, अभिषेक बनर्जी पे हुए हमले को लेकर जब बीजेपी के दिलीप घोष से सवाल पूछा गया कि टीएमसी ने बीजेपी पे हमले का आरोप लगाया है, तो उनका जो है इस पर क्या कहना है, उनकी भाषा देखिए। उनका कहना था कि अगर जो है बीजेपी सचमुच टीएमसी नेताओं को मारना पीटना चाहती तो वो टीएमसी का पूरी तरह सफाया कर देती, वो इमारतें तक गिरा देते, टीएमसी नेताओं को सड़कों पे घसीटते और उनके हत्या कर देते। अगर मारता तो ना 15 दिन समय नहीं लगता। टीएमसी का नमो निशान, एक झंडा नहीं मिलता। 5-5 तल्ला बिल्डिंग में बैठे हुए ना तोड़ के ईंटा निकाल देता सब। अब ऐसे में बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ विपक्षी सांसदों पे लगातार हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता इन घटनाओं को गंभीरता से लेने के बजाय और ज्यादा आक्रामक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। पहले अभिषेक बनर्जी और अब कल्याण बनर्जी पे हमला। ये घटनाएं सिर्फ दो नेताओं पे हमले नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पे भी सवाल खड़े करती है। अगर चुने हुए सांसद भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है कि आखिर इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है और दोषियों पे क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में तनाव लगातार बढ़ता दिख रहा है और आने वाले दिनों में ये विवाद और गहरा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा?
थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। आई विल नॉट लेट इंडिया फेल। मैडम खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।